खांसी बुखार जुकाम है आपको? अच्छा, आपको भी है कोई दिक्कत? पता चलता है कि हाँ इनको टीबी के लक्षण है, फिर वहाँ उनकी जांच करवाते हैं, फिर उनकी वहाँ दवाइयाँ चलती है। टीबी एक जानलेवा बीमारी है जी, लेकिन अगर आप इलाज टाइम पे करते हैं, हमारी डिस्पेंसरी में बलगम की जांच, मोन्टोस टेस्ट, शुगर के लिए चाय भी सारा, उसके लिए इनका बैंक डिटेल हमें चाहिए। बैंक डिटेल मिलेगा तभी इनको हर महीने 500 रुपए की हम लाभ दे सकते हैं। इस वजह से तमाम लोगों के लंग्स ये सब जो एग्जाम हो रहा है, लोगों को खांसी आ रही है, लोगों के सीने में जो कफ जमा हो रहा है जी, और तरह तरह के वैसे भी जो है कि इस ये में इतनी तेजी से टीबी के पेशेंट बढ़े हैं कि जिसका जो है कि जिससे सरकार भी परेशान है कि ये तो धूप कभी नहीं आता। और उसके बाद जो है कि वहीं गली में जो है कि गंदगी बह रही है, लैट्रिन बह रही है, वहीं लोग बना रहे हैं, खा रहे हैं अपने अपने रूमों में। कॉन्टेक्ट जो भी पुराने टीबी के मरीज है, उनके परिवार के सदस्य और या उनके जो पुराने टीबी ठीक हो चुके हैं मरीज, उनकी भी जांच, क्योंकि हमें पूरा कवर करना है कि कोई इनकी बीमारी नहीं है, कोई अनुवांशिक बीमारी नहीं है। ये बीमारी ऐसी, ये एक जीवाणु के द्वारा होती है जिसका नाम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैसिलाई है। लेवल टीबी है, जो छाती वाली टीबी होती है, जो बलगम में पॉजिटिव आती है जी, वही टीबी फैलती है। उस मरीज को क्या करते हैं हम लोग, उसको ध्यान रखना है कि मुंह पे कपड़ा रखे, मास्क रखे, खुले में इधर थूके नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं VS News 48 दिल्ली। जी हाँ, आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि इस समय हम लोग जो है आपके पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर में नेहरू नगर सब्जी मंडी का ये रोड है, आप ये देख सकते हैं। सामने जो है वो पुलिस बूथ है और बिल्कुल ठीक इसके पीछे जो आप मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक कैंप लगाया गया है, जिस कैंप के अंदर में लगातार आप देख रहे हैं कि इस समय मौसम जो है वो ठंड का है और ठंड के अंदर में कहीं ना कहीं लोगों को जो है वो सर्दी जुकाम और खांसी जैसी ऐसी बीमारियां जो होती हैं वो काफी दिन तक अगर रुकने के बाद में इसके अंदर में सबसे बड़ी बात ये रहती है कि लोगों को पता नहीं रहता कि आखिर में अगर खांसी अगर हो जाए और वो 14 दिन से 15 दिन अगर वो रह जाता है तो वो एक बहुत बड़ी बीमारी जिसको टीबी के रूप में जाना जाता है। हालांकि इस बीमारी को अगर देखा जाए तो आज इसका इलाज जो है वो हर एक पूरे जो सरकारी हॉस्पिटल है इसके अंदर में क्या या प्राइवेट हॉस्पिटल है, सब जगह जो है वो इसके फ्री एक इलाज किए जाते हैं। इसके टेस्ट जो है वो भी आप लोगों को फ्री मिलेगा। और वहीं पर यहाँ आज इस समय आप देख सकते हैं दीनदयाल, जो कि दिल्ली का एक हॉस्पिटल जो जाना माना हॉस्पिटल है दीनदयाल, वहाँ के स्पेशलिस्ट जो है वो इस समय यहाँ पर बैठे हुए मौजूद हैं और वो लोग यहाँ पर आकर के देख इसलिए रहे हैं, लोगों के साथ में मिल रहे हैं और उन लोगों को जो है उस बीमारी के बारे में भी बताएंगे और उनका जिस तरीके से भी हो सकेगा जो बलजीत नगर प्रेम नगर के अंदर में 17 नंबर गली के अंदर में जो डिस्पेंसरी है वहां पर इनका जो है चाहे वो बलगम की जांच हो, चाहे वो एक्सरे की जांच हो, उसके लिए ये लोग वहां से प्रोत्साहन करेंगे कि हम लोग यहाँ पर जाकर के अपना जो है वो इलाज का जो है वो प्रोसेस अपना पूरा कीजिए। वहीं पर हमारे साथ में टीम पाठक संघर्ष समिति से SK चौबे जी जो है वो हमारे इस समय बीच में मौजूद है और आप देख सकते हैं उनके साइड में जो है और टीम पाठक से और कुछ साथी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है, जो भी उनके समिति के लोग हैं। और हॉस्पिटल से जो है दीनदयाल से वहाँ पर स्पेशलिस्ट जो है वो इस समय यहाँ पर बैठे हुए हैं, लोगों की जो भी समस्या है उसके बारे में लोगों को ये जागरूक करेंगे और हॉस्पिटल के लिए जो अगर बताना चाहेंगे कि हॉस्पिटल आपको जाना पड़ेगा और उसके लिए आप लोगों को फ्री इलाज जो है वो यहाँ से मुहैया करेंगे। और टीबी के लिए एक जो टीबी की बीमारी है ये देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, हर एक इंसान में होता है, घबराने की जरूरत नहीं। यहाँ पर सिर्फ आपको दवाइयाँ जो है वो टाइम से लेनी पड़ेगी और अगर आप टाइम से दवाइयाँ लेंगे तो एक बहुत बड़ी बीमारी से आप लोग बच सकते हैं, जो कि एक जानलेवा बीमारी है अगर ये अपना रूप अगर धर ले तो। बाकी हम लोग चलते हैं एक बारी इन लोगों से जानने की कोशिश करते हैं आज का इसका पूरा मकसद क्या है और कहाँ तक ये लोग जो है जागरूक फैला सकते हैं हमारी वीडियो के माध्यम से। जितने ज़्यादा इन लोगों तक वीडियो अगर पहुँचती है तो आप लोगों से मैं यही निवेदन करूँगा इसको भी आगे तक आप लोग पहुँचाइए ताकि लोगों तक जो है वो जागरूकता जो पहुँच सके और कहीं ना कहीं जो है लोगों तक जब जागरूकता पहुँचेगी तो लोग अपना इलाज भी कराएंगे और समय एक ऐसे व्यक्ति साबित होंगे जो समाज के अंदर में रह करके दूसरों को भी जो है वो प्रोत्साहित करेंगे। चलिए मैं आप लोगों को एक बार इन लोगों से मिलाने की कोशिश करता हूँ और बात करने की कोशिश करते हैं कि आज का ये अभियान जो है वो किस लिए और कैसे काम करेगा। सामने आप देख सकते हैं सभी यहाँ पर
जो हॉस्पिटल से दीनदयाल से हैं, स्पेशलिस्ट हैं, ये लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। वहीं पर आशा वर्कर जो है वो इस समय यहाँ पर पहुंच चुके हैं और कहीं ना कहीं चाहे वो महिलाएं हैं या पुरुष हैं, उन लोगों को जो है ये टीबी के बारे में बताएंगे और इसके इलाज के बारे में जो है वो बताएंगे। और लोग जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जो टीम संघर्ष समिति है, SK चौबे जी हमारे बीच में यहाँ पर मौजूद है, वहीं पर डॉक्टर साहब यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पर आशा वर्कर है। एक बारी हम लोग इनसे जब तक जुड़ते हैं, जब तक आप आगे देख सकते हैं, इनका रजिस्ट्रेशन जो है वो यहाँ पर चालू है। एक बारी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? अनीता। अनीता जी, आप कौन सी जगह पे आशा वर्कर में? आप बलजीत नगर में कहाँ पे हैं? ये DGT प्रेमनगर। प्रेमनगर में। प्रेमनगर में तो आज जो यहाँ पर आप पहुंचे हैं, तो आप इस समय यहाँ पर आकर के क्या करेंगे? लोगों को किस तरीके से बताएंगे टीबी के बारे में? यहाँ पे आके हम लोगों को टीबी के बारे में जागरूक करेंगे कि ये किस तरह की बीमारी है, किस तरह फैलती है, इसका किस तरह से उपचार किया जाता है और यहाँ पे उनकी जांच की जाएगी। ये सब हम उनको बारे में बताएंगे इस बारे में। तो जहाँ पे आप बैठते हैं, प्रेमनगर के अंदर में आप बैठते हैं, तो जब आप लगातार घूमते भी होंगे बाहर हाँ, लोगों के बीच में, तो पेशेंट जो है वो मिलते हैं, कैसे हैं? मतलब पता लगता है उन लोगों को कि हमारे को यहाँ पे जाना चाहिए? लोगों को जागरूक हैं लोग? हाँ, उनको पूरा पता है, जागरूक भी हैं। हमारे खुद के जो एरिया के टीबी के पेशेंट है वो हमारी डिस्पेंसरी में हम खुद भी लेके आते हैं। जब हमें उनको पता चलता है कि हाँ इनको टीबी के लक्षण है, फिर वहाँ उनकी जांच करवाते हैं, फिर उनकी वहाँ दवाइयाँ चलती है, फिर उनका जांच सभी फ्री होती होंगी यहाँ पे? जांच सभी फ्री है। चलिए एक सवाल आपसे भी है, टीबी के लक्षण किस तरीके से आप लोग पहचान करके बताना? टीबी के लक्षण मतलब कि बुखार आना, तेज बुखार आना और ज्यादा 1 हफ्ते से ऊपर खांसी होना, खांसी में खून आना और बहुत तेज बुखार आता है और भूख ना लगना, कमजोरी आना, वजन घटना, ये टीबी के लक्षण है। टीबी के कितने लक्षण होते हैं वैसे अगर देखा जाए तो? 2, 3 या 4? टीबी के तो बहुत से लक्षण है, 2-3 नहीं है। स्टेज कितनी होती है? 4-5 मेन है स्टेज। हाँ जी, 4-5 में। ये आप देख सकते हैं, आपको ये सारी चीजें जो है आप लोगों को सामने आपको बैनर के हिसाब से आपको दिख रही होंगी। ये आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। और हमारे साथ में प्रेमनगर डिस्पेंसरी से जो है सुरेंद्र जी है, जिनको आप लोगों ने हमारी वीडियो के माध्यम से भी देखा है। और फिर एक बारी हम लोग जब आप लोग डिस्पेंसरी पहुंचते होंगे तो सुरेंद्र जी आपको मिलते होंगे वहाँ पे। सुरेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे और लोगों तक क्या मैसेज देना चाहेंगे? टीबी की बीमारी किस तरीके की है और इसको किस तरीके से इलाज ले लेना चाहिए? देखिए, टीबी एक जानलेवा बीमारी है जी, लेकिन अगर आप इलाज टाइम पे करते हैं, हमारी डिस्पेंसरी में बलगम की जांच, मोन्टोस टेस्ट, शुगर के लिए चाय भी, सारा सब यहाँ पे उपलब्ध है जो हम टीबी के मरीजों का करवाते हैं। अगर एक्सरे की ज़रूरत पड़ती है उसके लिए हम मोती नगर हॉस्पिटल, आचार्य भिक्षु या पटेल नगर सरदार वल्लभ भाई पटेल हॉस्पिटल, इधर अशोक नगर में दीपचंद बंधु हॉस्पिटल है, वहाँ पे हम पर्ची बना के रेफर करते हैं। उसके बाद अगर निकलती है तो हमारे पास सारी दवाइयाँ टीबी की उपलब्ध हैं, उसके लिए हम यहाँ पे करते हैं। सीबी नेट के लिए, ट्रू नेट के लिए हर जगह हम फार्म भर के उनको भेजते हैं। और दवाइयाँ हमारे पास सारी उपलब्ध हैं, हम उनको टाइम से बुला के दवाई खिलाते हैं। 6 महीने तक ये मरीज को पूरी तरह से ठीक हो जाता है, ठीक हो जाए। दवाई अच्छा, खाएगा। अगर प्रेमनगर के अंदर में कई बार ये भी देखने को मिलता है कि लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ऐसा क्यों होता है? किस चीज की परेशानी? कई लोग आते हैं कि हमारे को डॉक्यूमेंट्स हमारे पूरे नहीं होते हैं, इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, एक बार वो भी बता दीजिए। देखिए, एक तो सरकार इनको पैसे देती है, उसके लिए इनका बैंक डिटेल हमें चाहिए। बैंक डिटेल मिलेगा तभी इनको हर महीने 500 रुपए की हम लाभ दे सकते हैं इनके खाने पीने के लिए, क्योंकि टीबी के मरीज बहुत कमजोर होते हैं। तो सरकार इनके लिए सुविधा दी है, हर महीने 500 रुपए इनके अकाउंट में जाएगा, अकाउंट देंगे, उसके लिए चाहिए। एड्रेस इसलिए हम लेते हैं कि मरीज दवाई नहीं खाने आएगा तो हम इनको बुलाने जाएंगे कि भाई दवाई क्यों नहीं खा रहा है, इसलिए इनके एड्रेस जरूरी होते हैं। ठीक है। आधार कार्ड इसलिए मांगते हैं कि इनके नाम, उम्र सब हमें अच्छी तरीके से हो, क्योंकि ऑनलाइन अपडेट करना होता है, गड़बड़ ना हो। बाद में फिर एक बार अपडेट हो गया दोबारा उसको अपडेट नहीं कर सकते, इसलिए होता है। मोबाइल नंबर इसलिए जरूरी होता है कि बगैर मोबाइल नंबर के एक नोटिफिकेशन निश्चय नंबर होता है, उसको हम बगैर मोबाइल नंबर के दे नहीं सकते। उसी मोबाइल नंबर से नोटिफिकेशन होगा, उसी मोबाइल नंबर पे हम OTP भेजेंगे तो कंफर्म होगा कि हाँ ये पेशेंट है, इसके OTP मोबाइल पे गया, अब यही है, कंफर्म। इसलिए ये सारे डॉक्यूमेंटेशन हम लेते हैं। ठीक, बगैर इसके उनको भी असुविधा ना हो, हमें भी असुविधा ना हो, पेशेंट को ट्रेस करने के लिए समय पे हम पकड़ लें कि ये भाई दवाई खाए, दूसरों को ना फैला पाए। पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर में कितने डॉट्स केंद्र हैं?
3-4 डॉट्स केंद्र हैं। कौन कौन से और कहाँ पर? बलजीत नगर लाल मंदिर के पास डिस्पेंसरी है, प्रेम नगर 16 नंबर गली में डिस्पेंसरी है, रंजीत नगर में सत्यम सिनेमा के सामने डीडीए फ्लैट में डिस्पेंसरी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल हॉस्पिटल है वहाँ पे है। 4 है ये। 4 हैं इस समय। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप देख सकते हैं लोग जो है वो आ रहे हैं और जानकारी जो है वो यहाँ पर ली जा रही है लोगों से, और जो भी अगर उन लोगों को किसी तरीके की कोई दिक्कत या परेशानी है तो वो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं अपना, और पर्ची उनकी बन रही है। जिनको डिस्पेंसरी जो 17 नंबर गली प्रेम नगर के अंदर में है वहाँ पर इन लोगों को भेजा जाएगा और इनका जो है वो इलाज वहाँ से चालू हो जाएगा। जो भी इनकी प्रक्रिया होगी वो प्रक्रिया जो है इनको बता दी जाएगी। हमारे साथ में टीम संघर्ष समिति से एसके चौबे जी जुड़ चुके हैं, और जो कि आज इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है यहाँ पर एक कैंप का, जो कि टीबी का एक ऐसी बीमारी है जिसे मैंने कि आपको पहले भी बताया, और आप ये सामने भी देख सकते हैं। ये स्वास्थ्य सेवा के लिए जो है लगातार और जनता के साथ में संपर्क में रहे हैं। एसके चौबे जी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। सर सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर आज का जो स्वास्थ्य केंद्र जो आपने यहाँ पे लगवाया है, और इसका क्या मेन तात्पर्य रहा और कहाँ तक ये जागरूक जो है चलता रहेगा, और किस तरीके से लोगों को जागरूक कर सकते हैं? आपको बताना चाहूँगा कभी पोल्यूशन का 100 जी पोल्यूशन की वजह से तमाम लोगों के लंग्स ये सब जो एग्जाम हो रहे हैं, लोगों को खांसी आ रही है, लोगों के सीने में जो कफ जमा हो रहा है जी, और तरह तरह के वैसे भी जो है कि इस लगभग 1 साल में इस एरिया में जी, ये आपका प्रेम नगर, नेहरू नगर, पंजाबी बस्ती हो जाए, बलजीत नगर के एरिया में इतनी तेजी से टीबी के पेशेंट बढ़े हैं कि जिसका जो है कि जिससे सरकार भी परेशान है कि इतना तेज टीबी के पेशेंट बढ़ कैसे रहे हैं। तो उसका कारण है कि जैसे नेहरू नगर की स्थिति देख लें, गलियों में आप घुस जाइए तो धूप कभी नहीं आता, और उसके बाद जो है कि वहीं गली में जो है कि गंदगी बह रही है, लैट्रिन बह रही है, वहीं लोग बना रहे हैं, खा रहे हैं अपने अपने रूमों में। तो जिसकी वजह से जो है कि बीमारी फेफड़ों से होते हुए जो है कि आदमी के लिए घातक हो रही है, लोगों की जानें जा रही हैं। तो उनको जागरूक करने के लिए, और जिसको भी किसी तरह की तकलीफें हैं, किसी को खांसी आ रही है, किसी को बलगम आ रहा है, कुछ हो रही है, तो उसको यहाँ पे जो है कि तुरंत रसीद बन रहा है लें, और यहाँ पे प्रेम नगर गली नंबर 17 में जो आपका ये है सामुदायिक केंद्र है, वहाँ पे जो है कि तुरंत जो है कि उनका टेस्ट हो रहा है। टेस्ट होने के बाद उनको परिणाम बताया जा रहा है, उनको कहीं भागना नहीं है, मुफ्त में सारा चीज हो रहा है। हम तो जनता के लिए, उनकी बेहतरी के लिए दिन रात संघर्ष करते रहते हैं, और उसी का एक पहलू है कि किसी तरीके से अपने लोगों को इस गंभीर बीमारी से बचाया जाए। उसके लिए एक जागरूक कैंप जो है कि लगाया गया है और लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। चलिए, तो अभी जहाँ तक अभी बीच के अंदर में पता लगा था कि टीबी की दवाइयाँ जो है वो मुहैया नहीं हो रही थी, क्या अब इस समय दवाइयाँ मुहैया हो रही है सही तरीके से? हाँ, अभी तो जो कि बीच में ऐसा आपको भी पता है, आपके माध्यम से हमें जानकारी भी मिली थी कि टीबी की दवाइयों की जो है कि कमी हो गई, तो उसके लिए हम तैयार हो गए। तुरंत हमारी टीम तुरंत तैयार होगी, जितना भी दवाइयों का खर्चा आएगा टीम उठाएगी जी। मैंने इन लोगों से बोला कि आप एक हमें जो है कि रिक्विजिशन वो दे दीजिए, रिक्वायरमेंट की, आपको कौन कौन सी दवाई कितना लगेगी जी। तो ये लोग जो है कि अपना कराए और दवाइयों का व्यवस्था हो गया, दवाइयाँ लोगों को मिलने लगी। फिर उसके बाद जो है कि हम लोग दूसरे मुहिम पे काम करना चालू किए कि ये बीमारी जड़ से जहाँ से फैल रही है उन्हीं को जागरूक किया जाए और वहीं से निदान किया जाए। इसकी वजह से आज ये कैंप लगा हुआ है। आप देख रहे हैं कितनी भीड़ लगी हुई है यहाँ पे। आप देखिए लगातार लोगों का आना जाना यहाँ पे चालू है, और सुबह से लगभग 10 बजे से यहाँ पे कैंप लगा हुआ है। अभी तक लगभग 100 लोग का जो है कि फॉर्म भर के हम लोगों ने दे दिया। वहाँ पर उनका सैंपल लिया जा रहा है, उनको टेस्ट रिपोर्ट हो सकेगा शाम तक उनके मोबाइल पे व्हाट्सएप के जरिए आ जाएगा, या तो फिर जो है कि कल उनको हार्ड कॉपी मिल जाएगी। इस तरीके से कर रहे हैं। अगर किसी को थोड़े से भी लक्षण मिलते हैं तो उनका स्टार्टिंग उसमें जो है कि उनका इलाज करा करके उनको हम ठीक करेंगे। उनके स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए काम किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम अशोक कुमार गुप्ता है। बहुत बहुत स्वागत है अशोक जी आपका।
सर अभी तक आपने कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन कर दिया होगा इस तरह डिस्पेंसरी? 50-60 पेशेंट का हो चुका है। 50-60 पेशेंट का हो चुका है, तो इनको सभी के पास के डिस्पेंसरी में भेजा गया? हाँ सभी। एक्चुअली क्या है कि अभी ना हमारे प्रधानमंत्री जी ने 100 डे कैंपेन चला रखा है जी, टीबी प्रोग्राम को कंट्रोल करने के लिए, खत्म करने के लिए जी। तो इस 100 डे में हम पूरे जो दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल का जो डिस्ट्रिक्ट है हमारा, हमारे अंडर में लगभग 9-10 जांच केंद्र है और इलाज केंद्र। सभी जगह जो एरिया है हमारा, जो भी हम कवर करते हैं पॉपुलेशन, सब जगह हम कैंप लगा रहे हैं। जहाँ भी हमें लग रहा है कि कहीं हमें जरूरत है, या हम हर एरिया में कैंप लगा रहे हैं सब। ठीक है। उसमें क्या है कि हम जनरल पब्लिक के और कुछ वल्नरेबल पॉपुलेशन, यानी कि वल्नरेबल पॉपुलेशन ऐसे हैं, टीबी की स्क्रीनिंग करा रहे हैं। जो 60 साल से ज्यादा लोग हैं उनकी सबकी, जो डायबिटिक पेशेंट हैं, अल्कोहलिक है, या कोई स्मोकर है, या कोई अन्य बीमारी कोई भी किसी से ग्रसित है उसकी, या कोई क्या नाम इसका, जहाँ भी कोई दिक्कत है किसी पेशेंट को, या HIV से ग्रसित है कोई जी, तो उनकी, या परिवार के कॉन्टेक्ट जो भी पुराने टीबी के मरीज है उनके परिवार के सदस्य, और या उनके जो पुराने टीबी ठीक हो चुके हैं मरीज, उनकी भी जांच, क्योंकि हमें पूरा कवर करना है कि कोई भी जो इन्फेक्शन फैला सकता है या कोई टीबी का मरीज है, जल्दी से जल्दी जांच करानी है उसकी। और इसमें हम क्या कर रहे हैं, इन मरीजों को एक्सरे करा रहे हैं। यदि एक्सरे में कुछ हमारी आती है एब्नॉर्मलिटी, तो हम उसको सीबी नेट की जांच कराते हैं, बलगम की जांच करा रहे हैं। ठीक है। बलगम की जांच करा के यदि टीबी हमारा डिक्लेयर हो जाता है कि टीबी इसको कंफर्म होगी, तो उसका टीबी का ट्रीटमेंट जल्दी जल्दी शुरू करते हैं। और अगर टीबी नहीं होती है तो एक हमारा जांच आ रही है, एक साई टेस्ट जिसको कह रहे हैं, उस साई टेस्ट में उसका टीबी का इन्फेक्शन चेक कर रहे हैं। ठीक है। यदि वो अब भी हमारा जो टीबी का मरीज नहीं है, लेकिन यदि टीबी का इन्फेक्शन हो चुका उसको, तो उसको हम टीबी के बचाव के लिए TPT एक दवाई दे रहे हैं, उसको पूरा कोर्स दे रहे हैं, जिससे भविष्य में भी उसको टीबी ना हो जी। क्योंकि ज्यादातर देखा गया है कि जो हमारे कॉन्टेक्ट पर्सन जो टीबी के मरीज हैं, उन्हीं के घर के लोग जो है ज्यादातर अगले 2 साल में मरीज बन करके आ जाते हैं जी। तो एक ये बड़ी मुहिम चला रखी है प्रधानमंत्री। अच्छा, इसके अंदर में एक चीज और भी देखी जा रही है, इसमें पीढ़ी दर पीढ़ी का भी कुछ हिसाब किताब बताया जाता है कि नहीं है कोई ऐसी पीढ़ी दर, ऐसा भी है कुछ नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी की बीमारी नहीं है, कोई अनुवांशिक बीमारी नहीं है। ये बीमारी ऐसी, ये एक जीवाणु के द्वारा होती है जिसका नाम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैसिलाई है। वो जो भी बीमार व्यक्ति होता है, जो फेफड़े का बीमारी 2 तरह की होती है, फेफड़े वाली, एक अन्य भाग वाली। यदि फेफड़े वाला बीमार है कोई व्यक्ति, तो वो खांसते छींकते वक्त अपने वातावरण में टीबी के बैसिलाई छोड़ देता है जी। तो वो किसी स्वस्थ व्यक्ति सांस लेने में, तो वो उनको सांस के द्वारा अपने शरीर में उनके चले जाएंगे जी। तो ये जरूरी नहीं कि जितने लोगों को वो इन्फेक्शन वो चला गया सभी लोगों को बीमारी हो जी। 95% अपनी इम्यूनिटी से, अपनी प्रतिरोधक क्षमता से ठीक रहते हैं, उनको बीमारी नहीं होती, वो अपना जो सही कर लेते हैं, ठीक हो जाते हैं जी। और 5% लोग हैं जो जिनको टीबी हो ही पाती है। चलिए, बहुत और उन टीबी के ही लिए जो हम बचाव के लिए, और उनका जो टीबी के मरीज है उनके जल्दी जल्दी इलाज कराएं, जिससे ये चेन तोड़ सके जी। तो हमने अपने एरिया को टीबी फ्री करना है, पूरे वेस्ट डिस्ट्रिक्ट को, इसीलिए हमने एक मुहिम चला रखी है 100 डेज की। उस मुहिम के तहत हम जगह जगह कैंप लगा रहे हैं, पूरे सब जगह। और आज हमारा यहाँ नेहरू विहार में कैंप लगा है, नेहरू नगर में जो हमारे प्रेम नगर डिस्पेंसरी के अंदर आता है जी। वहाँ पर हम सारे जितने वल्नरेबल पॉपुलेशन और इवन जनरल पॉपुलेशन सबकी जांच करा रहे हैं, एक्सरे करा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगर टीबी का अगर कोई पेशेंट है, और अगर वो पेशेंट उनको बचाव के लिए और उनके परिवार के बचाव के लिए किस तरीके से परिवार वालों को कदम उठाना चाहिए? देखिए, पहले तो ये है कि जो टीबी का बचाव है वो सभी मरीजों के लिए एक जैसा ही है कि जो टीबी जो है वो फैलने वाली टीबी है, जो छाती वाली टीबी होती है, जो बलगम में पॉजिटिव आती है जी, वही टीबी फैलती है। उस मरीज को क्या करते हैं हम लोग, उसको ध्यान रखना है कि मुंह पे कपड़ा रखे, मास्क रखे, खुले में इधर थूके नहीं। अगर वो इधर थूकते हैं तो उसके जो बैसिलाइज बैक्टीरिया है वो धूप में उड़ते हैं और दूसरे जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके शरीर में जा सकते हैं, उसको टीबी हो सकती है। तो पहला मुख्य बचाव तो यही है कि मुंह पे कपड़ा रखें, ठीक है, इधर उधर थूके नहीं, ठीक है।
और ऐसा है कि मरीज से परहेज नहीं करना है, बीमारी से परहेज करना है। लोग क्या करते हैं, टीबी का नाम सुनते क्या करते हैं कि मरीज से परहेज करते हैं, उसके बर्तन अलग, सब कुछ अलग, उसे बाहर निकाल देंगे, वो सब गलत है। ऐसा नहीं है, सिर्फ बलगम वाली टीबी जो है, छाती वाली टीबी ही फैलती है। इसके अलावा जो शरीर में हमारे बाल और नाखून छोड़ की टीबी होती है वो नहीं फैलती। किसी को देखा होगा गले में गांठें हो रही है, आँख में भी होती है, सब जगह टीबी होती है, वो नहीं फैलती है। इसलिए मेरा जनता से और आप लोगों से ये अनुरोध है कि मरीज से आप छुआछूत ना करें, परहेज ना करें, बीमारी से परहेज करें, बीमारी से बचाव करें। यही मेरा आप लोगों से अनुरोध है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। साहिद जी, आप क्या कराने आए हैं? जाँच कराने आए। जांच कराने आए हैं। क्या है आपको, क्या दिक्कत क्या आ रही है? सांस की खांसी, सांस लेने में दिक्कत है। ठीक है सर, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम विकास है। एज अ टीवी चैंपियन प्रेमनगर डिस्पेंसरी से काम करता हूँ जी। टीबी पेशेंट के लिए। तो जैसा कि अभी हमें पता लगा कि आपने जो है वो अपना इलाज भी कराया था। हाँ। और इस समय जो है वो लोगों की जागरूक होने के लिए या लोगों की मदद करने के लिए आप आगे आए हैं। हाँ, बिल्कुल। तो अपना एक्सपीरियंस एक बारी साझा कीजिए। मेरा जब ट्रीटमेंट चला मेरे को काफ़ी दिक्कत है, लेकिन बट अब मैं बहुत सुरक्षित हूँ और दवाई खा रहा हूँ और लोगों को जागरूकता करता हूँ कि टीबी को ख़त्म करना है सन 2025 तक जड़ से। और मैं दावा करता हूँ कि जिस तरह से मैंने अपनी दवाई खाई और भी पेशेंट को आगे की तरफ उनको बढ़ावा दूँ, पेशेंट को बोलूँ कि दवाइयाँ पूरी ले, कोर्स पूरा ले, इसमें दवाइयों में नाकारा ना करे, टाइम टू टाइम दवाइयाँ ले, दवाइयों के साथ अपना हेल्थ का भी ध्यान रखें, स्वस्थ रहेंगे। दवाइयाँ बिल्कुल बीच में नहीं रोक, ना तो ये लाइलाज हो जाती है जी। ये। और क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके का खाना पीना करना चाहिए? और लोगों को अधिकतर जो है इस समय जो है वो स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, इन सब चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। किस तरीके से आप समझाएंगे कि लोग जो है उसके ऊपर में अवॉइड करें? लोगों को नशे से दूर रहना चाहिए, इनको अवॉइड करना चाहिए, ज़्यादातर खान पान का ध्यान रखना चाहिए, पौष्टिक आहार लेना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। और इसमें खासकर ये है कि खाने के साथ साथ अपना खान पान अच्छा रखना चाहिए। पौष्टिक आहार हो गया जैसे दूध, दही, मक्खन, लस्सी, ये सब खाना चाहिए। फिटनेस की इसमें बहुत ज़रूरत है, मानसिक तनाव भी ज़्यादा आता है, इसमें फैमिली का बहुत ज़रूरी है, सपोर्ट मिलना चाहिए पेशेंट को। आपने अपना इलाज किस समय करवाया था, कितना टाइम हो गया? मेरा सन 2019-20 में चला था, लॉकडाउन के टाइम मेरे को MBR हुआ था। लमसम मैंने 18 महीने 2 साल तक दवाई ली है, जो कि अब मैं बहुत फिट हूँ और तंदुरुस्त और सब आगे हूँ। टीबी पेशेंट को मोटिवेट भी करता हूँ, उनको जागरूक भी करता हूँ कि आपको दवाइयाँ नहीं छोड़नी और आपका कोर्स पूरा लेना और आप स्वस्थ रहेंगे दवाइयाँ लोगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ में पवन पांडे जी जो कि जुड़ चुके हैं और यही के मूल निवासी हैं। पांडे जी, आज आपके क्षेत्र के अंदर में टीम फाटक के द्वारा जो है आज इस कैंप को लगाया गया, और कैसा लगा? और ऐसे ही कैंप क्या लगातार लगते रहने चाहिए जिससे लोगों को जागरूकता मिलती रहे? क्या ये मैं सामाजिक कार्यकर्ता पवन पांडे। देखिए, यह तो जागरूक अभियान है और ऐसे ही कैंप लगना चाहिए ताकि आम जनता को, जो गरीब लोग हैं, उनको इसका फायदा मिलता रहता है ना। दिल्ली में वैसे भी पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है और जिसके वजह से एलर्जी से लोग परेशान हो रहे हैं जी। तो इस तरीके का जो भी सामाजिक कार्यकर्ताओं ने काम किया है वो बहुत अच्छा है और बहुत सराहनीय है। बाकी आप लोगों को जो भी अपडेट होगी वो मैं आप लोगों को अपडेट दे दूंगा, लेकिन मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहूँगा, इस वीडियो को जहाँ तक भी आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और हाँ, जिस तरीके से आज इस यहाँ पर जो है एक पर्ची के द्वारा या डिस्पेंसरी के अंदर में भेजने के द्वारा जो काम किया गया है, आने वाले समय के अंदर में शायद हो सकता है कि 1 से या 2 दिन के अंदर में या एक अगले हफ्ते यहाँ पर एक एक्सरे की मशीन जो है वो यहाँ पर अवेलेबल करी जाएगी, जिसका एक्सरे की मशीन से तुरंत एक्सरे करके उनके बारे में पूरी रिपोर्ट जो है वो आप तक पहुँचाई जाएगी, जिसको चेस्ट से लेकर के अगर किसी तरीके की कोई दिक्कत या समस्या है तो वो यहाँ पर प्रेम नगर का जो डिस्पेंसरी जो 17 नंबर गली के अंदर में मौजूद है, वहाँ पर भी आप लोग स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर हैं उन लोगों को आप लोग चेक करा करके उनको दिखा सकते हैं और अपनी बीमारी का जो है वो इलाज करा सकते हैं। बाकी हाँ, टीबी एक ऐसी महामारी है जो जानलेवा बीमारी है, इसके ऊपर में खास करके आप लोगों को भी ध्यान रखना पड़ेगा, अपने परिवार वालों को भी। और हाँ, ठंड का मौसम है तो आप लोगों को सुरक्षित भी रहना पड़ेगा। जहाँ तक कोशिश हो, अगर किसी को ठंड या सर्दी जुकाम अगर खांसी वगैरह है तो अपना इलाज वह स्वयं जा करके किसी भी नजदीकी हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी में जा करके इलाज करवाएं। बाकी इस पूरी रिपोर्ट के साथ में आप लोग क्या कहना चाहेंगे, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं आपका दोस्त व्यास कुशवाहा, VS News 48 दिल्ली के लिए। जय हिंद, जय भारत।